तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब हम लोग वो वाला मीम अपनी इस वीडियो में प्ले कर दे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो देखिए खबर ही कुछ इस तरह की निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के जितने भी तेवर थे भारत के सामने अब वो सारे के सारे शांत पड़ चुके हैं। जी हाँ, और इसके पीछे कुल दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि भारत ने काफी सूझबूझ के साथ अमेरिका का मुकाबला किया। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ समय से क्या कुछ नहीं हुआ, लगभग सभी तरह की कोशिशें हुई जिससे भारत को ये लोग हार्म पहुंचा पाए, लेकिन भारत ने जिस तरह से सूझबूझ के साथ अपना जवाब दिया, जो नपी तुली प्रतिक्रिया दी, उसका असर ये हुआ कि अमेरिकन डायरेक्टली भारत को अपना एनिमी घोषित नहीं कर पा रहे थे और ऐसी परिस्थिति में वो इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकते थे जिससे कि ऑल टुगेदर दोनों ही देशों के रिश्ते खराब हो जाए। और इसके पीछे कारण भारत ही था। भारत ने जिस तरह से कनाडा को हैंडल किया, एग्जैक्टली वैसा ही हैंडल यहाँ पर अमेरिका को किया। भारत को पता है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ये बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया नहीं है, बल्कि बिटवीन इंडिया एंड ट्रम्प है। ऐसे ही कुछ मामला जस्टिन ट्रूडो का देखने के लिए मिला था। वहां पर भी भारत को पता था कि कनाडा के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं है, ट्रूडो के साथ खराब है। और इन सब चीजों का प्रतिफल हमें पहले तो ये देखने के लिए मिला कि ट्रम्प एंड टीम ने कितने भी आरोप प्रत्यारोप भारत के ऊपर किए हों, लेकिन हमेशा वो इस बात को मानते थे और कहना पड़ता था उन्हें कि भारत एक ग्रेट कंट्री है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रम्प के बड़े दोस्त हैं। लेकिन जो दूसरा मामला निकलकर सामने आया वो अमेरिका को हिला देने वाला था। और वो क्या था, वो आपको मैंने आज से 2 दिन पहले बताया था। याद है आपको, मैंने ये कहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को लेकर चाइना ने बहुत सारे कंट्रोल्स लगा दिए हैं। इवन चाइना ने उन देशों से भी इस बात की श्योरिटी मांगी है जिन्हें चाइना रेयर अर्थ मटेरियल भेजता है कि आप अपने लिए तो लीजिए, हम आपको तो देंगे, लेकिन आप अमेरिका को रीसेल नहीं करेंगे। भारत को भी इन्होंने कहा कि देखिए भारत, हम आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे गारंटी चाहेंगे कि आप इन्हें या आपकी कंपनियां इन मटेरियल्स को अमेरिका को री एक्सपोर्ट ना कर दे। अब मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि दुनिया भर में जितनी भी सप्लाई होती है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, उन सभी का 80% तक कंट्रोल अकेले चाइना करता है। और चाइना के द्वारा अगर सप्लाई रोक दी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो बची कुछ कंपनियां काम कर रही हैं वो भी बैठ जाएंगी। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई ट्रम्प के द्वारा भी की गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना के ऊपर 100% तक के टैरिफ्स लगा दिए गए हैं एडिशनली, और ये लागू हो जाएंगे 1 नवंबर से। ये जरूर हट सकते हैं तब जब चाइना अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में थोड़े से बदलाव कर दे और अमेरिका को उसकी जरूरत के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई शुरू कर दे। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर बात अब टशन की आ चुकी है और चाइना किसी भी परिस्थिति में अपने द्वारा लिया गया कदम पीछे नहीं हटाएगा, और अगर नहीं हटाएगा तो 100% तक के टैरिफ्स लग जाएंगे। और इस बार जो मुकाबला होगा ये वास्तविकता में एनिमी वर्सेस एनिमी वाला होगा, यानी अमेरिका वर्सेस चाइना। तो यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई भी वापसी संभव नहीं हो पाएगी। ये वॉर अगर यहाँ पर ट्रेड की शुरू हो गई तो ये ट्रम्प के आखिरी कार्यकाल तक चलेगी। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका का जो वित्त मंत्री है, इसे आप जानते हैं, ये भारत के खिलाफ बहुत ही ज्यादा वोकाल था। भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए, उसके बाद जितने भी भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करने का श्रेय अगर हम देना चाहें तो वो इसी को देंगे। इसने इतनी भयानक बयानबाजियां भारत के खिलाफ की कि एक समय तो ऐसा आ गया था मानो दोनों देशों के संबंध अब कभी सुधर ही नहीं पाएंगे। हालांकि पिछले 2 सप्ताह की अगर बात की जाए तब से हम लोग लगातार नोटिस कर पा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ हद तक पैचअप्स होने लगे थे और स्कॉट बेसेंट भी काफी हद तक साइलेंट था। लेकिन अब इसने एक न्यूज चैनल को बयान दिया और वो बयान वही था जो कि हम सभी भारतीय चाहते थे। फाइनली इसे अपनी गलती एहसास हो चुकी है, इसे पता चल चुका है कि भारत का इंपॉर्टेंस क्या है और उसी आधार पर इसने कुछ बातें कही है। देखिए सबसे पहले तो इसने यही कहा कि देखिए चाइना जो कुछ कर रहा है ये गलत कर रहा है, और अगर चाइना इस तरह से हमें टारगेट करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर वाशिंगटन भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देगा और काफी ज्यादा सख्त लहजे में चाइना के खिलाफ हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है और चीन को अपना रुख बदलना होगा, यानी रियर अर्थ मटेरियल की सप्लाई अमेरिका को स्टार्ट करनी होगी। आगे इसके द्वारा ये भी कहा जाता है कि देखिए चाइना ने हमारे सभी सहयोगियों को ये कह रखा है कि आपको जो रियर अर्थ मटेरियल्स हम लोग देंगे इनकी सप्लाई आप अमेरिका को न दें। तो ऐसे में चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित करने की चुनौती दी है। और आगे इसने ये कहा कि इस दौर में अमेरिका चाहेगा कि भारत, अपने यूरोपियन सहयोगी, साथ ही हमारे सभी मित्र राष्ट्र इस मुद्दे पर हमारे साथ रहें और समन्वय करने की कोशिश करें। यानी यहाँ पर इन्होंने सभी सहयोगी शब्द कहकर सभी को मेंशन तो किया, यूरोप के भी लगभग सभी देशों को यूरोपियन देश कहकर मेंशन कर दिया, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी देश का नाम नहीं लिया सिवाय भारत का, क्योंकि इसे पता है कि इस परिस्थिति में केवल और केवल भारत ही इसकी मदद कर सकता है। अगर भारत पूरे वेस्टर्न सेक्टर के दबाव में आकर भी रशिया को इस युद्ध की परिस्थिति में अपनी मदद
भेज सकता है तो फिर ये हमें तो बड़ी आसानी से भेज ही सकता है। कैसे न कैसे करके भारत ऐसा कोई रास्ता निकाल ही लेगा जिससे चाइना के द्वारा लगाए गए इन नए प्रतिबंधों की वजह से जो अमेरिका को नुकसान हो सकता है उससे ये बचा ले। और फाइनली यहाँ पर समझा जा सकता है कि बेसेंट भारत से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए यार, जो हुआ जाने दीजिए, अब आने वाले समय में हमें बचा लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके इस बयान को न केवल भारत में बल्कि इस समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।